देखिए, यही कहूंगी कि बहुत उत्साहित थे सारे कांवड़िए जब हमने सोमवार को नर्मदा के कुंड से, माता नर्मदा के कुंड से अपने कांवड़ में जल भरा, कलश में जल भरा, और एक विश्वास था कि धीरे धीरे कदम उठाते हुए हम अपने जो संकल्प को पूरा करेंगे। आज हम सब कांवड़ियों का संकल्प पूरा हुआ है। सबने अपने परिवार की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। हमने भी छत्तीसगढ़ की, मेरी 15 विधानसभा की खुशहाली के लिए, उनकी उन्नति के लिए हम सब ने प्रार्थना की है। और मैं यही कहूँगी कि जितने मेरे लोग हैं, जो मेरी जनता है या जो मुझसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हैं और जो इस कांवड़ यात्रा में नहीं जा पाए हैं, ये इस चीज़ का विश्वास रखें कि मेरे कांवड़ में जो जल था मैंने पूरे लोगों के नाम से शिव जी को अर्पित किया है। यही मान के चलें कि मेरा पूरा पंडरिया इस कांवड़ के जल को, नर्मदा मैया के जल को आज भगवान भोलेनाथ उन्होंने अर्पित किया है। महिलाएं बच्चे भी काफी रुचि दिखा रहे हैं, इस पर काफी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। मैं आपको बताऊं, 11 से 12 साल के 2 बच्चे थे, 16, 17, 8 साल की बच्चियां थी, और कुछ बुजुर्ग महिलाएं 55 से 60 साल की थी। बैगा आदिवासी मेरे भाई बहन जो घर वापसी किए थे वो 16 लोग थे। और कभी अगर हम पीछे हो जाते तो वो 50-60 साल की जो बुजुर्ग महिला थी वो हमसे आगे निकल जाती थी। कभी तो ये भी सिचुएशन उन्हें देखी है। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। उनके अंदर जो उत्साह था, वरना जो रास्ता है आप सब परिचित हैं कि अमरकंटक से जो 3-3, 4-4 पहाड़ियाँ और जो रपटे नाले जो पार करके आने पड़ते हैं, इतने पथरीले रास्ते हैं जिसमें कि कदम शायद हम 6 दिन में हमने सिर्फ नीचे देख करके अपना कदम बढ़ाया। सामने क्या है हमें वो दिखाई नहीं देता कि एक भी कदम अगर हम नहीं देखे तो वो डगमगाने का बहुत रिस्क था उसमें। तो लेकिन सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से बहुत अच्छी यात्रा रही है। आज बल्कि हम सबको अखरेगा कि हम अपने अपने घर आज जाने वाले हैं। सुबह उठने के बाद जो हमारा भजन मंडली हम तैयार करते थे, वो मंडली हमसे आज छूट चुकी है। लगातार दूसरी साल आस्था और भक्ति का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। आप क्या कुछ संकल्प है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए? देखिए, यही प्रार्थना है कि माता नर्मदा में छत्तीसगढ़ वासियों की बहुत आस्था है। हमारे जलेश्वर महादेव, डोंगरिया भगवान बूढ़ा महादेव में, भोरम देव में सभी की बहुत आस्था है, न सिर्फ कांवड़ियों की बल्कि आम जनता की। तो उनकी आस्था ऐसे ही बनी रहे। और छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है, जो शांति का प्रदेश कहा जाता है, निश्चित तौर पे विकास की, चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़े। बस ये ईश्वर से यही प्रार्थना। आने वाले साल में भी ये, देखिए, मैंने पहले भी कहा है, भगवान के इशारे के बिना पत्ता नहीं डोलता है। 2 साल कांवड़ यात्रा पूरी हुई। अब देखते हैं ईश्वर जितने दिन तक की शक्ति देगा। कोशिश करूंगी कि इस कांवड़ यात्रा को जारी रख सकूं। आपने मंगल कामना की थी, आपके साथ जो कांवड़िए गए थे वो आपको मंत्री बनते देखना चाहते हैं, वो ऐसा संकल्प लेकर के चले थे क्या? देखिए, मैं काम करने में भरोसा रखती हूँ। जब जो लिखा है किस्मत में वो चीजें होंगी। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। आज हम जहाँ पे हैं, आज इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है इसके साथ अगर हम न्याय कर पाएंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा समय रहेगा, लेकिन बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी जवाबदारी जब भी मुझे मिले, छोटी मिले बड़ी मिले, मैं उसको ईमानदारी से पूरा कर सकूं। पैरों में पट्टियां लगे हुए हैं, 7 दिन का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। पैरों में पट्टियां, मैं बताऊं हमको, पिछले साल जब हम कांवड़ यात्रा में गए थे 4-5 छाले थे। इस बार ईश्वर ने सिर्फ एक ही छाले दिए है, वो भी लगभग ठीक होने आ गए। भोरम मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भीड़ काफी नजर आती है यहाँ पर, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है। देखिए, प्राचीन मंदिर है निश्चित तौर पे, और अभी जिस तरीके से मोरमदेव कॉरिडोर के लिए हमारे सेंट्रल से जो बहुत बड़ा बजट जो आया है, निश्चित तौर पे कोई काम होने में थोड़ा समय लगता है, क्रमशः चीजें होती हैं। विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जिस तरीके से धर्म को लेकर के जितने मंदिर हैं, जितने कॉरिडोर हैं, चाहे काशी विश्वनाथ की आप बात करें, राम मंदिर अयोध्या की आप बात करें, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, महाकाल की आप मंदिर की बात करें, लगभग सारी जगहों पे काम शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पे काम पूरा हो गया है। तो धर्म को लेकर के भी हमारी जो सरकार है निरंतर आगे काम कर रही है। और भोरम में भी बहुत जल्दी हमको सुविधाएं देखने को मिलेंगी जो यहाँ होनी चाहिए। आपके यात्रा के दौरान 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व के दौरान कल एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक हाथ में भगवा लेकर के चल रही थी, दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर के चल रही थी। निश्चित तौर पे बहुत सुखद एक अनुभव मैं आपको कहूंगी। एक हाथ में जो ध्वज हमारी रक्षा करता है वो हाथ में है, और दूसरा जो हम सबका गर्व है, हमारा तिरंगा, भारत माता के जय घोष से जहां हमने तिरंगा लहराया, ध्वजारोहण किया, पूरा वो स्कूल प्रांगण में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि एक यादगार पल इन 6 से 7 दिनों में हम सबके लिए वो पल रहा होगा। अगले साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ेगी क्या लगता है? देखिए, कांवड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आज अब देखिए, सालों साल से, विशेष तौर पे कवर्धा जिले की मैं बात करूं, हजारों की संख्या में कांवड़िए जाते हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से वहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था हमारे माध्यम से हो रही है। हर एक महीने में, सावन के एक महीने में 10 से 12 हजार कांवड़िए वहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं, भोजन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आस्था माता नर्मदा को लेकर है। और निश्चित तौर पे अच्छी बात है, अपने धर्म के लोगों में जागरूकता है,
और ये तपस्या करके अपने भगवान को वो जल अर्पित कर रहे हैं, जिससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी।